सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ गए, उनसे जानते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिल गई है और आज से ये सर्वे शुरू होगा। रोमिता जी, एक तो मैं माननीय कोर्ट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से एक लंबी जो विवाद है, लंबे समय से चले आ रहे हैं, उस विवाद का पटाक्षेप इसी से होगा कि पहले सर्वे हो। क्योंकि हमारी दावा ये है कि वहाँ भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था, जिसको मुगलों ने 18 अप्रैल 1669 को फतवा दे करके तोड़ा। तो यह पूरी हमारे पास पुराणों से लेकर के साक्ष्य अनेक है। और मासिर आलमगीरी पुस्तक में साकी मुश्ताक ने जो लिखा उसके भी साक्ष्य प्रमाण है। वो तो मुगलों ने खुद लिखवाया, वो औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार साकी मुश्ताक था, जिसे वो 1710 में वो पुस्तक लॉन्च किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो उस समय के पुस्तकें भी और साक्ष्य भी है, अनेक हमारे पुरातत्व साक्ष्य इससे मिल जाएंगे जब एएसआई सर्वे होगा। तो मेरा तो पूरा विश्वास और मान्यता है कि भगवान विश्वेश्वर महादेव का भव्य मंदिर बनेगा और यह मील का पत्थर साबित होगा जो सर्वे है। लेकिन हमें लगता है कि यह निष्पक्ष जांच का एक निष्पक्ष तरीका है एएसआई सर्वे। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। इसमें मुस्लिम पक्षकारों को अपनी एक हार के रूप में न देखते हुए बल्कि कोर्ट की तरफ सहयोग करना चाहिए। इसमें एएसआई की जो जांच होगी वो निष्पक्ष जांच होती है, उससे प्रमाण मिलेगा। अगर इनको मस्जिद के का दावा है तो अपना प्रमाणों को खोजने के लिए ये एएसआई सर्वे जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रयागराज से अविनाश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट से अवनीश चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश, आपका रुख करते हुए, आज हलचल तेज इसलिए हो गई है क्योंकि सर्वे आज से शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है और जैसा कि विष्णु शंकर जैन ने जजमेंट के बाद कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। हालांकि देखिए, हिंदू पक्ष के तमाम लोग चूंकि यहां पर कोर्ट के अंदर और बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जो उनके लॉयर्स हैं, और देखा जाए तो इस वक्त शिशिर चतुर्वेदी हैं जो हिंदू महासभा से हैं, चूंकि लॉयर भी हैं। शिशिर जी, इस फैसले को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, इस फैसले को हिंदुओं की बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। जिस प्रकार से औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में 1.25 लाख जनेऊ प्रतिदिन उतरवाते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, मस्जिदों को बनवाते थे, मूर्तियों को खंडित करते थे, मूर्ति के अवशेषों को ले जाके अपने सिंहासन के जीने में दफनाते थे। तो हिंदुओं को जो शर्मिंदगी देने का कार्य होता था, मुगल काल में जजिया कर लगाया गया। ऐसे कलंकों को मिटाने के लिए हम सब आगे हैं और अयोध्या, मथुरा, काशी सब जगह हम लोग लड़ाई लड़े और लड़ भी रहे हैं। तो आज फिर से हमारी जो मांग थी कि काशी में जो सर्वे हो रहा है वो जायज़ है, उस पर मोहर फिर से लग गई है। सुप्रीम कोर्ट जो मुस्लिम पक्ष गया था उसने कहा था हमको सुना नहीं गया, अब विधिवत यहाँ सुना गया, एक एक बात उनकी सुनी गई और उसके बाद उनके बात को खारिज करते हुए एएसआई ने जो एफिडेविट दिया, बिल्डिंग डैमेज नहीं होगी, उसी आधार पर फैसला आ गया और अब कभी भी सर्वे प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष अब ये बोल रहा है कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो देखिए, एक आदमी जो रिलीफ जिसको जहाँ मिल सकती है वो तो अपना रेमेडी लेने जाएगा ना, उसको वो जाने का, वो अगर वहाँ जाएगा तो शंकर जैन जी हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके नेतृत्व में वहाँ पर हम लोग फिर तैयार हैं और वहाँ पर हिंदुओं की बड़ी जीत को मार्ग वहाँ प्रशस्त करेंगे और 110 किलोमीटर विष्णु शंकर के नेतृत्व में हम लोग वहाँ बढ़ेंगे कि वहाँ पर हम जो हर हर महादेव करें। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि वहाँ पर त्रिशूल क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर तमाम वकील यहाँ पर मौजूद है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। विकास चंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। विकास, ये जो बड़ा फैसला आया है, हरी झंडी दे दी गई है एएसआई सर्वे को, इसके क्या मायने अब निकाले जाएं और हिंदुओं के पक्ष के हिसाब से इसका क्या ज्यादा महत्व आप समझते हैं? निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा फैसला है। अगर हिंदू पक्ष के हिसाब से अगर देखें तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है और आगे जब ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद को लेकर के जो लीगल बैटल होगा, जो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और चलेगी, जो कि चलनी ही है, तो उसकी बुनियाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डाल दी सर्वे का आदेश देकर। देखें कि जिला अदालत के आदेश की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा,
तो उन्हें वक्त देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बनारस के जिला अदालत के आदेश को न सिर्फ बरकरार रखा, कहा कि ऐसा कोई आधार नहीं है कि ये माना जाए कि आदेश गलत है। और एएसआई ने जो हलफनामा दिया उस एएसआई के हलफनामे को भी कोर्ट ने उचित ठहराया, क्योंकि एएसआई ने कोर्ट को इस बात का विश्वास दिलाया है कि 1 इंच भी वहाँ जो स्थिति है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो सर्वे करने में कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कोर्ट ने माना। और हिंदू पक्ष बार बार इसी बात के लिए दलील दे रहा था और हिंदू पक्ष की कोशिश यही थी कि किसी तरीके से वहाँ सर्वे हो, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार इस बात की आशंका जता रहा था कि अगर सर्वे नहीं कराया गया, वहाँ की स्थिति अगर का जायजा कानूनी तौर पर नहीं लिया गया, तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, अंदर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया जाएगा और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जाएगी। तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जाएगी, तो वही मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रख रहा था कि उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है, ढांचे के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है सर्वे के दौरान। तो जब एएसआई ने हलफनामा दे दिया तो उसको देखते हुए और हिंदू पक्ष की दलील को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो हम कह सकते हैं कि आज वो बुनियाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डाल दी है जिस लीगल बैटल की, जिस कानूनी लड़ाई की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। देखिए विकास, यहाँ पर समझना ये भी जरूरी हो जाता है, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से आगे भी जो लीगल एक्शन है वो भी लिए जाना है। अब निकलकर बात ये सामने आ रही है कि अब जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। अब वहां पर कौन सी दलीलें दी जाएंगी ताकि इस फैसले को पलटने की कोशिश की जा सके, कौन से अहम बिंदु रखे जा सकते हैं? जी देखिए, लीगल बैटल तो इस पे होना ही है। आप देखिए कि राम मंदिर पर कितने दिनों तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई और लगातार कानूनी लड़ाई चलती ही रही उस पर। तो ऐसा आसान नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ इस बात का आदेश दिया है कि वहां पर सर्वे हो, जो इसके लिए बार बार हिंदू पक्ष जिला अदालत में अपनी गुहार लगाया था। वहां से मामला, जैसा मैंने पहले बताया, कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदेश आ गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि नहीं अब ये ज्ञानवापी मंदिर है। उन्होंने सिर्फ ये आदेश दिया है कि यहाँ सर्वे कराई जाए कि यथा स्थिति क्या है, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि वहाँ तमाम हिंदू प्रतीक चिन्ह है और मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब के समय पे वहाँ पर मस्जिद की तामीर कर दी गई थी, फिर से हिंदुओं को दे दी जाए। और श्रृंगार गौरी के पूजन से ये पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। कुछ महिलाएं अदालत में गई थी कि उन्हें श्रृंगार गौरी के चलिए, तो विकास जी, जो आप इस पूरे मसले पर एनालिसिस कर पा रहे हैं उसके हिसाब से अभी ये कानूनी लड़ाई जो है वो आगे चलने वाली है। अवनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मौजूदगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास में है। अवनीश, आज जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो कौन से अहम बिंदु रखे गए इस सर्वे को लेकर, जरा विस्तार से हमें समझाइए। देखिए, सबसे अहम बात है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई थी, मुस्लिम पक्ष का एक ही पॉइंट था कि ये जो सर्वे हो रहा है इसकी वजह से जो परिसर है उसको नुकसान पहुंचेगा। और केंद्र सरकार की ओर से तब भी सॉलिसिटर जनरल ने यही कहा था कि ये साइंटिफिक सर्वे है, इससे किसी भी तरह का एक ईंट को भी वहाँ खरोच नहीं आएगी। मैपिंग और फोटोग्राफ्स के जरिए सर्वे किया जा रहा है और इससे मुस्लिम पक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये न्याय के हित में है। जो विवाद है उसका हल इसी सर्वे के जरिए निकलेगा, तो मुस्लिम पक्ष को इसके ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी उनको विस्तार से सुनने का समय देने के लिए कहा था कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए। अब जब ये मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया है, मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। इस पर देखना होगा कि किस तरीके से आगे लड़ाई आगे बढ़ती है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है।